अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ये बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच। बैक साइड मैंने राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। आपके पास रबर शीट, फॉर्म शीट जो भी अवेलेबल है आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए देखो ये मैंने फैब्रिक ली और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। सबसे पहले ये देखो यहाँ से मैंने निशान लगाई हूँ 1.5 इंच पे और यहाँ से 1 इंच पे मैंने निशान लगाई हूँ। दूसरे साइड से 1 इंच पे निशान लगाई हूँ। ये देखो इस तरह से हाफ इंच के अंदर ये मैंने लाइन ड्रॉ की हूँ। यहाँ से 1.5 इंच नीचे नीचे की तरफ ये हम रखेंगे, इसे बराबर करेंगे। सीधा है ये हमारा और इसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखो जो बीच में है इस तरह से ये हम यहाँ पे कट करेंगे यहाँ तक और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में कट करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने कट करनी है। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो इसे पूरा अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे इसे बिठाकर ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। ये टॉप स्टिच करने के बाद ये मैंने जिप ली है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो 11 इंच का और रनर मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये नीचे हम इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। अब ये बैक करेंगे और ये वाले पीस को लेंगे। ये देखो यहाँ से लेकर पहले ऊपर वाला हिस्से की स्टिच करेंगे, उसके बाद ये वाले हिस्से की और ये इस वाले हिस्से की। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। ये हमारी पॉकेट बनके रेडी हो गई। ये देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से रखेंगे, नीचे की तरफ हम शेप देंगे। उसके लिए देखो इस तरह से हमने लिए हैं और यहाँ से इसे गोलाई देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी गोलाई देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से शेप देके हमने दोनों कटिंग कर दिए हैं। सेम इसी तरह से ये देखो ये दो लाइनिंग वाले पीस की भी हमने कटिंग कर दी है सेम इसी तरीके से। देखो ये जो हमारा पीस है एक साइड पे रखेंगे। इसकी यहाँ पे से हम पूरी गोलाई का मेजरमेंट लेंगे कि ये हमारा गोलाई कितना आ रहा है। तो आप इस तरह से आपका जो आ रहा है, ये देखो ये मेरा 33.5 आ रहा है तो मैं 34 इंच लूँगी। इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। मैंने राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ और इसकी चौड़ाई देखो मैंने ली 5.5 इंच और इसकी लंबाई इसके ही अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे हम शेप देंगे। ये देखो यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से क्रॉस में करेंगे। सेम इसी तरह से इसे हम क्रॉस में करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने निशान लगाए हैं। अब ये निशान वाले हिस्से को सबसे पहले हम कट करेंगे। ये देखो इस तरह से और ये दूसरे साइड में भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे। ये हमने कट कर दिए। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे और ये जो दूसरा है उसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं।
ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है। ये देखो ये हमने पॉकेट बनाए हैं। इसकी लंबाई हमने लिए हैं 8 इंच और साइड से हमने स्टिच कर दिए हैं। इसकी लंबाई हमने 6.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है। सबसे पहले हम एक पीस लेंगे जिसमें हमें पॉकेट लगाना है, वो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा दिए और ये जो पॉकेट हमने रेडी किए हैं इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे सेंटर पे और ये यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमारी पॉकेट रहेगी। देखो इस तरह से हमने स्टिच करके ये पॉकेट बना लिए हैं। अब ये देखो सेम उसी तरह से हमने इसका भी लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ऊपर से ये वाले हिस्से की स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर चुके हैं। देखो इसे अब हम सीधा करेंगे इस तरह से और ये हमारा उल्टा ही रहेगा और इसे अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप का निशान लगाएंगे। ये देखो यहाँ से हम जो हमने बेस के अलावा जो पीस हमने लिए हैं वहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाए हैं दोनों साइड। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी की हैं। ये मैंने 4 इंच लेकर नॉर्मली जिस तरह से फ़ोल्ड करते हैं वैसे फ़ोल्ड की हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 25 इंच। ये देखो एक स्टेप को हम यहाँ पे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे को इस साइड स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हम बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से 2 पीस हमने लिए हैं और ये हमने जिप लिए हैं। ये देखो इसकी लंबाई हमने लिए हैं 18 इंच। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 16 इंच। ये देखो इस तरह से रखेंगे। ये 2 लाइनिंग वाला पीस है। सबसे पहले देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे और दूसरा यहाँ से लेकर ये वाले पीस को स्टिच करेंगे। ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये जो है इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखो इसे बराबर करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, ये देखो ये 15 इंच आ रहा है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे बराबर रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखो ये हमारा 15 इंच आ रहा है यहाँ से लेकर और ये वाले हिस्से को इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से ऐसा रखेंगे और यहाँ पे इसे बराबर करके स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जिप वाली मदद से इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो इसे हमने सीधा कर लिए हैं बराबर से। अब ये जो हिस्सा है जिप वाला इसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिच होती है और ये बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आता है। तो ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये हमारा बैग बनके रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।